हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है विजन डिफेक्ट्स। ठीक है, विजन डिफेक्ट्स का मतलब हो गया कि आँखों का जो डिफेक्ट्स है, जो हमारी आँखों का डिफेक्ट्स है। हम लोग जो देखते हैं, चश्मा लगा रहे हैं, कभी कभी चश्मा लगाना पड़ता है बच्चों को, कई लोगों को चश्मा नहीं लगता है, कई लोगों को एज होने के बाद चश्मा लगता है, कई लोगों को बचपन में चश्मा लग जाता है। ठीक है, तो ये स्पेक्टिकल्स जो है उसके क्या कारण है, किस टाइप के ग्लासेस लगाने होते हैं, आई ग्लासेस कितने टाइप के होते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे और ये डिफेक्ट्स क्यों होता है। ठीक है, आई के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, जो जब हम स्टार्ट किए हैं रे ऑप्टिक्स में, तो आपको आई इंट्रोडक्शन दिए कि आई जो होता है वो उसके अंदर में क्या क्या है। अगर आँख के बारे में थोड़ा सा मैं अगर आपको बताऊं तो ये देखिए आँख है। ठीक है, इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ कुछ जो चीज़ें हैं वो क्या है, जैसे ये काला वाला जो पोर्शन है, जिस इसी से होकर के लाइट जो है अंदर की तरफ जाता है। ठीक है, ये ब्लैक क्यों दिखता है, थोड़ा सा अपने आप सोचिए कि ये हम लोगों को ब्लैक क्यों दिखता है, ये ब्लैक क्यों नहीं दिखता है, ये ब्लैक क्यों नहीं दिखता है, ये ब्लैक क्यों दिखता है। ठीक है, तो ये पुपिल्स है, इसी के थ्रू लाइट जो है अंदर जाता है, लेंस से टकरा करके स्क्रीन पर बनता है इमेज। ये आइरिस है, ये वाला पोर्शन। अब ये कॉर्निया है, साइड से इसी को काट करके दिखाया गया है, कॉर्निया है, इससे होकर के लाइट आएगा। ठीक है, ये छोटा सा ओपनिंग है, ये यही वाला पोर्शन जो है यहाँ पर ब्लैक दिखता है। ठीक है, ये ओपनिंग है। आइरिस जो है एक डिस्क टाइप का है, ठीक है, जिसके बीच में होल है। लाइट इसी होल से होकर के लेंस से होते हुए ये ट्रांसपेरेंट है, कॉर्निया जो है ये ट्रांसपेरेंट है। यहाँ पे लिक्विड होता है जिसे हम लोग एक्वस ह्यूमर कहते हैं, इसके अंदर भी लिक्विड है जिसे हम लोग विट्रस ह्यूमर कहते हैं। ठीक है, कॉर्निया सबसे बाहर वाला पोर्शन है, ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसी से होकर के ये हमेशा एनवायरनमेंट के इफेक्ट में है। तो इस तरह से लाइट आया और ये लेंस है आँख के अंदर में। इस लेंस की खूबी क्या है, इस लेंस की खूबी ये है कि ये भगवान के द्वारा, गॉड के द्वारा बनाया हुआ एक स्पेशल चीज़ है, जिसका फोकल लेंथ चेंज होते रहता है। फोकल लेंथ चेंज होने का मतलब ये हो गया कि इसका कर्वेचर चेंज होते रहता है। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कभी ऐसे हो जाएगा, कभी ओवल हो जाएगा, तो कभी बिल्कुल फ्लैटेंड हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, और ये किसकी मदद से होता है, ये यहाँ पर मसल्स हैं, वो उस मसल्स की वजह से होता है जिसे हम लोग सिलरी मसल्स कहते हैं। ठीक है, ये मसल्स होते हैं, ये जिसे हम लोग सिलरी मसल्स कहते हैं। क्लियर है। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है ये वाला रीजन। ये वाला रीजन जो होता है ये रेटिना होता है। रेटिना, रेटिना पर क्या होता है, रेटिना के अंदर में रॉड्स एंड कोन्स होते हैं जो कलर को सेंस करते हैं, और यहाँ पर इमेजेस बनता है। ये स्क्रीन है एक तरह का, ठीक है, इमेजेस बनता है, और ये इमेजेस क्या करता है, ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन को चला जाता है सेंस, जहाँ पर ब्रेन को पता चलता है कि कैसा इमेज बना है, क्या चीज़ है, हम लोग जो देख रहे हैं उसका सेंस जो है वहाँ पर चला जाता है। तो ये आँख के बारे में हो गया। ठीक है, अब आँख का विजन डिफेक्ट्स क्या होता है समझिए। डिफेक्ट्स होता है जब ये लेंस जो है ये अपना काम बहुत अच्छे से करने में इनकैपेबल होता है, असमर्थ हो जाता है, तो इमेज जो है वो रेटिना पर नहीं बन करके कहीं आगे बनता है तो कहीं पीछे बनता है, तो जिसकी वजह से ये हमारा ब्लड दिखता है, पिक्चर धुंधला दिखता है। तो यही है विजन डिफेक्ट्स। ठीक है, धुंधला दिखता है, या यहाँ का इमेज का यहाँ तक मान लीजिए रेटिना का सेंसिटिव पोर्शन है, तो यहाँ इमेज बन गया तो भी ख़राब है। ठीक है, कहीं और बन गया तो भी ख़राब दिखेगा। तो ये सारे रीजन्स हैं जो हम लोग अभी पढ़ेंगे। क्लियर, विजन डिफेक्ट्स। तो आँख के बारे में क्या क्या हम लोग बात किए हैं कि आई लेंस चेंजेज इट्स फोकल लेंथ, लिख देते हैं, जो हम अभी बोले हैं उसको लिख देते हैं। आई लेंस चेंजेज इट्स फोकल लेंथ विद द हेल्प ऑफ सिलरी मसल्स। बट क्या है, सिलरी मसल्स की हेल्प से जो करता है उसका एक लिमिट है, बट विद इन ए सर्टेन लिमिट। ठीक है, तो इसका मतलब फोकल लेंथ जो है एफ मैक्सिमम टू एफ मिनिमम, हर इंसान का अपना अपना एक लिमिट होता है आँख का लेंस का फोकल लेंथ बदलने का। ठीक है, आई लेंस चेंजेज इट्स फोकल लेंथ, आई लेंस चेंजेज फोकल लेंथ with the help of ciliary muscles but within a certain limit, but within a limit, कहाँ से कहाँ, f max to f min। क्लियर है। इसका मतलब कि अगर हम इस आँख वाले लेंस के लिए, अगर हम आँख में जो लेंस है उसका फोकल लेंथ चेंज हो रहा है, उसके लिए अगर हम फॉर्मूला लगाना चाहें तो लगा सकते हैं 1/v माइनस 1/u इजकल टू 1/f। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो f इज मिनिमम व्हेन i इज f। अच्छा, f मैक्सिमम कब होता है याद कीजिए, और f मिनिमम कब होता है, दोनों चीज़ें हम लोगों ने अभी तक देख रखा है। मैक्सिमम होता है रिलैक्स्ड आई के केस में, रिलैक्स्ड आई, और ये कब होता है, स्ट्रेन्ड आई, मैक्सिमम स्ट्रेन है ये। रिलैक्स आई कब होता है, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे या काफ़ी दूर रखा हुआ है, नॉर्मल विजन जिसे कहते हैं, और स्ट्रेन्ड आई कब है, जब वो नियर पॉइंट विजन पे एकदम आँख को गड़ाना पड़ता है नज़दीक देखने के लिए, फोकस उस समय मिनिमम होता है। ठीक है, ये तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। ये दोनों पॉइंट्स थे
ठीक है, सेकेंड पॉइंट को मैंने यहाँ दिखा दिया आपको मैक्स मीन के फॉर्म में। क्लियर है। अब जो डिफेक्ट्स हैं विजन डिफेक्ट्स, वो दो टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं, तीन टाइप के प्राइमरली डिफेक्ट्स होते हैं, तीनों डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, टाइम को बिना वेस्ट किए हुए मेन पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहला जो डिफेक्ट्स है उसे हम लोग बोल रहे हैं नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस का मतलब हो गया, इसको हम रेड में लिख देते हैं कि पर्सन कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। ये चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि दूर की चीज़ दिखाई नहीं देती है, और ये नॉर्मली यंगस्टर्स में होता है, दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती है। तो उसका वजह क्या है, किस वजह से होता है, वो चीज़ देख लेते हैं हम लोग। नियर साइटेडनेस क्या प्रॉब्लम है देख लेते हैं। सबसे पहले आई का एक डायग्राम बनाते हैं। मान लेते हैं ये आँख है, ठीक है, ये आँख है जिसमें क्या है, ये आई का लेंस है, ठीक है। यहाँ पर कहीं पर रेटिना है, सपोज कीजिए रेटिना का पर्दा है, ये सपोज कीजिए रेटिना है, ये वाला पोर्शन ऐसे हम लोग रेड में दिखा दे रहे हैं, ये रेटिना है, मतलब स्क्रीन है जहाँ पर इमेज बनाना है। क्लियर। धीरे धीरे चीज़ को समझिए, एब्जॉर्ब कीजिए, जिससे कि हमेशा याद रहे। तो इसमें दो केसेस हो सकते हैं। होता क्या है कि दूर की चीज़ नहीं दिखाई दे रही है, इसका मतलब कि लाइट रेज जो है वो काफ़ी दूर से आ रही है, ऐसे पैरेलल रेज आ रही हैं, आने के बाद फोकस कर रही हैं, तो उसको यहाँ रेटिना पर फोकस करना चाहिए। आँख रिलैक्स रहेगा और रिलैक्स में भी वो इमेज को देख पाएगा अगर फोकस हो रहा है रेटिना पर। लेकिन अगर ये ऐसे हो रहा है और रेटिना से पहले ही कहीं फोकस कर दे रहा है यहाँ पर, मतलब मैक्सिमम फोकल लेंथ जो है उसका वो इससे घट गया है फोकल लेंथ। ठीक है, ये किसकी वजह से हुआ है, क्योंकि आँख की जो फोकल लेंथ चेंज करने की कैपेबिलिटी है, सिलेरी मसल्स की कैपेबिलिटी, वो कुछ गड़बड़ हो गया है। तो यहाँ पर ही बन जा रहा है, फोकल लेंथ घट गया है, मैक्सिमम फोकल लेंथ, तो वो यहाँ पर बन रहा है इमेज। तो किसी तरह से क्या करना है कि कोई उपाय करना है जिससे कि वापस इमेज यहीं पर बने पैरेलल। फोकल लेंथ को किसी तरह क्या करना है, बढ़ाना है। ठीक है, तो फोकल लेंथ को बढ़ाना है। बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, जो रेज ऐसे आ रही थी उसको थोड़ा सा और ऐसे डाइवर्ज कर देना होगा। ठीक है, डाइवर्ज करने के लिए क्या करना होगा हमको कि एक डाइवर्जिंग लेंस सामने रख देना होगा। ठीक है, तो आप चीज़ को पहले समझ गए क्या है, किस तरह से हो रहा है। रेज ऑफ लाइट आ रही हैं, ये पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रही हैं, आने के बाद जो है वो फोकस हो जा रही है यहाँ पर कहीं, पहले ही फोकस हो जा रही है ऐसे यहाँ पर। तो ये क्या हो गया, रेटिना से तो पहले फोकस हो गया, ये फोकल पॉइंट हो गया, तो इसकी वजह से उसको ब्लर्ड इमेज यहाँ पर बन रहा है। ये जो है ना, ये ब्लर्ड इमेज का पोजीशन हो गया, ब्लर्ड इमेज रेटिना पर, तो उसको सेंस नहीं होगा, अच्छा से क्लियर नहीं दिखाई देगा दूर का चीज़। तो क्या किया जाएगा, इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग एक डाइवर्जिंग लेंस यूज करेंगे। डाइवर्जिंग लेंस, इस तरह का एक डाइवर्जिंग लेंस यूज कर लेंगे ऐसे। अब क्या होगा, डाइवर्जिंग लेंस यूज करने से जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट ऐसे आ रहा है, ठीक है, वो पैरेलल रे ऑफ लाइट ऐसे आ रहा है, तो आने के बाद क्या होगा कि ये लेंस से डायरेक्ट नहीं जाएगा, थोड़ा सा डाइवर्ज होके जाएगा। थोड़ा नज़दीक दिखाते हैं, ऐसे आया, ऐसे होने के बाद ऐसे हो गया, देखिए देखते जाइए, ऐसे आया, ऐसे आया, आने के बाद थोड़ा सा डाइवर्ज हो गया ये। तो अब ये डाइवर्जिंग रेज को अगर सामने की तरफ मिलाएंगे तो ये कहीं मिल रहा है ना। ठीक है, डायग्राम को सही से बनाइए, मिल रहा है। तो इसको क्या लगेगा कि लाइट कहाँ से आ रहा है, नज़दीक से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से ऐसे आ रहा है लाइट, आँख को लगेगा। आई वाले लेंस के लिए लाइट अब सोर्स कहाँ हो गया, यहाँ हो गया, जो काफ़ी दूर था इन्फिनिटी में वो अब यहाँ आ गया सामने। तो अब वो जो इमेज बनाएगा वो मान लेते हैं कि रेटिना पर बनाया। ठीक है, इसका कैलकुलेशन है कि ऐसा हो कि रेटिना पर बन रहा है। तो क्लियर हो गया कि डाइवर्जिंग लेंस यूज करने से क्या हो गया, ये कॉनकेव लेंस हो गया। क्या करते हैं, कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब जाहिर सी बात रही कि जो आदमी दूर का चीज़ नहीं देख सकता है उसके लिए एक पॉइंट दिया रहेगा कि भाई ये जो है ना, ये मतलब कि 200 सेंटीमीटर तक की दूर की चीज़ को ही क्लियरली देख पाता है, या 100 सेंटीमीटर चीज़ को दूर क्लियरली देख पाता है, उससे ज़्यादा दूर का नहीं देख पाता है। तो एक दे दिया रहेगा आपको, ठीक है, कि इतना से ज़्यादा नहीं देख सकता है। और पावर क्या हो जाता है ये तो आपको पता ही है, पावर ऑफ लेंस। तो किसी की आँख की जो पावर है चश्मा का, वो कितना होता है वो पता चलता है 1/f। एफ किस में होना चाहिए, इन मीटर। ठीक है, एफ इन मीटर, ये हो जाता है पावर, जिसका यूनिट क्या होता है, इन डायोप्टर। क्लियर है, डायोप्टर हो गया। ओके, जिसको डी से कहा जाता है, प्लस डी या माइनस डी, जो भी बोलना है वो कर लीजिए। क्लियर है, तो ये चीज़ें क्लियर होगी। इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं तो और आसान हो जाएगा लाइफ। इस न्यूमेरिकल को पढ़िए। ए नियर साइटेड पर्सन, मतलब दूर का चीज़ नहीं दिखाई दे रहा है, कैन नॉट क्लियरली सी बियॉन्ड 200 सेंटीमीटर। और समझ में आ गया, उसको कुछ भी चीज़ देखने के लिए 200 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट को लाना पड़ेगा,
ठीक है। तो दूर की चीज़ को कैसे देखेंगे, फाइंड द पावर ऑफ द लेंस नीडेड टू सी ऑब्जेक्ट्स एट ए लार्ज डिस्टेंस। मतलब लार्ज डिस्टेंस का क्या मतलब, इन्फिनिटी से। तो क्या करिएगा, इसको ऑब्जेक्ट को कहाँ लाना है, ऑब्जेक्ट को लाना है कहाँ पर, इस इन्फिनिटी से 200 सेंटीमीटर लाना है ऑब्जेक्ट को। तो 200 सेंटीमीटर लाना है, इसका मतलब जो कॉन्केव लेंस यूज होगा वो क्या करेगा, उसका फोकल लेंथ 200 सेंटीमीटर होना चाहिए कॉन्केव लेंस का। ठीक है, एक तो चीज़ ये क्लियर हो गया। तो v इक्वल टू जो है वो कॉन्केव लेंस के लिए v इक्वल टू 200 सेंटीमीटर, u इन्फिनिटी, जाहिर सी बात है इन्फिनिटी से आ रहा है, तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा। तो अगर u इन्फिनिटी हो तो v तो फोकल लेंथ होता है, इसमें तो कहीं कोई डाउट नहीं है। और कॉन्केव लेंस है तो नेगेटिव होगा, तो देयरफॉर कॉन्केव लेंस है, देयरफॉर f कितना हो जाएगा, -200 हो जाएगा ना, f इक्वल टू -200 सेंटीमीटर। तो -200 सेंटीमीटर, तो पावर कितना हो जाएगा, पावर इक्वल टू 1/f इन मीटर, मीटर में होना चाहिए, ठीक है, इन मीटर। तो 1/200 है माइनस, और मीटर करेंगे सेंटीमीटर को तो 100 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -0.5 डायोप्टर, ये हो गया। मतलब ये पावर ऑफ लेंस आ गया। अब इसका डायग्राम अगर ड्रॉ करें तो ऐसे कर सकते हैं कि ये आँख है, ये आँख का लेंस है, सब कुछ की ये वाला लेंस है ये, और इसके सामने क्या रखना है, एक कॉन्केव लेंस रखना है। क्या होगा, लाइट ऑफ रेज पैरेलल आएगा, आने के बाद क्या होगा, इसको डाइवर्ज हो जाएगा। ऐसे थोड़ा सा क्लियर और दिखाते हैं। मान लेते हैं रे ऑफ लाइट ऐसे आ रहा है, आने के बाद डाइवर्ज हो गया, और डाइवर्ज होने के बाद बैकवर्ड मूव करेंगे तो ये फोकस पे मिलेगा ये। तो इस लेंस का फोकस यही होगा। एक कन्फ्यूजन कोई पूछ सकता है कि सर ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है, ये तो हम लिए ही नहीं, क्योंकि यहाँ से ना डिस्टेंस देख रहे हैं 200 सेंटीमीटर, तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो लेंस है वो बिल्कुल क्लोज है, तो इस डिस्टेंस को नेग्लेक्ट किया गया है। ओके, क्लियर हो गया ये चीज़। तो यही होता है आपका नियर साइटेडनेस, याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका फार साइटेडनेस। क्या होता है फार साइटेडनेस, पर्सन कैन नॉट सी क्लोज ऑब्जेक्ट्स। अगर ज़्यादा नज़दीक है तो देख नहीं सकता है, फिर उसको दूर करना पड़ता है। ज़्यादा ओल्ड एज में ये नॉर्मली आता है। पर्सन कैन नॉट सी क्लोजर ऑब्जेक्ट क्लियरली, ये प्रॉब्लम है। अब थोड़ा सा नाम बिल्कुल उल्टा लग रहा है हमको, जैसे फार साइटेडनेस मतलब कि दूर की चीज़ नहीं बल्कि नज़दीक की चीज़ देखने में दिक्कत होती है, और नियर साइटेडनेस मतलब दूर की चीज़ देखने में दिक्कत होती है। ऐसे याद रख लीजिए, अपोजिट है। तो पर्सन कैन नॉट सी क्लियरली क्लोजर ऑब्जेक्ट्स, हो गया। इसका क्या, इस तरह से मान लीजिए कि एक आंख बनाते हैं, ठीक है, ये आई हो गया और ये आई लेंस हो गया। अब क्या है कि मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है जो क्या है, यहाँ पे रखा हुआ है। अब यहाँ पे रखा हुआ है जो नॉर्मली सबका होता है ह्यूमन बींग का 25 सेंटीमीटर, वैसे ही कुछ दूरी पे रखा हुआ है। लेकिन जब यहाँ पे रखा हुआ है तो ये लेंस से होकर के जब गुजरेगा तो यहाँ बना दे रहा है इमेज, यहाँ पे इमेज बन जा रहा है। तो रेटिना से बाहर बन जा रहा है, रेटिना तो यहाँ पे है, तो रेटिना से बाहर इमेज फोकस बन जा रहा है, तो क्या होगा, ब्लड इमेज बनेगा। यहाँ पे ये ब्लड इमेज हो गया, धुंधला दिखाई देगा। तो इसके लिए क्या करना होगा आप, तो इसके लिए इसके मतलब कि जो जब 25 सेंटीमीटर पर भी दिखाई दे, उसके लिए क्या करना होगा, इसके सामने एक कन्वर्जिंग लेंस रख देंगे, जो कि ये इमेज थोड़ा सा आँख के लिए थोड़ा सा दूर हो जाए। कन्वर्जिंग का यही है कि कन्वर्जिंग लेंस क्या करता है, वो जो रेज जो है देख लेंगे, अभी देखिए, ठीक है। इसके सामने एक रख देते हैं हम कन्वर्जिंग लेंस, ये, ठीक है। अब देखिए रे ऑफ लाइट को ले आते हैं। ये रे ऑफ लाइट मान लीजिए सेम डिस्टेंस से ला रहा है, सेम यहाँ से। अब रे ऑफ लाइट ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब जाने के बाद ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा ये ओरिजिनल रास्ता था, तो ओरिजिनल रास्ता से थोड़ा सा कन्वर्ज हो गया ये, फिर ये ओरिजिनल रास्ता ऐसे था, थोड़ा सा कन्वर्ज हो गया ये। अब इस रे के इसको बैकवर्ड मूव करेंगे तो असलियत पता चलेगा कि आँख को कैसा लग रहा है कि रे कहाँ से आ रहा है। तो आँख को लग रहा है रे यहाँ से आ रहा है, इस डिस्टेंस से आ रहा है, तो आँख के लिए क्या हो गया, रे दूर हो गया। जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे था ओ डैश पे चला गया अब आँख के लिए, ठीक है। तो अब आँख को जो है वो यहाँ पे बना पाएगा, क्योंकि ओ डैश पे जाने पे ऑब्जेक्ट दिखाई देता है उस पर्सन को, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओ पर ही रखा हुआ है, लेकिन इस लेंस के लाने की वजह से सामने में, आँख के सामने में कन्वर्जिंग लेंस लाने की वजह से ऑब्जेक्ट वापस रेटिना पर बनने लगा है इमेज। तो ये फार साइटेडनेस का है। अब इसमें क्या करना है, इसका प्रॉब्लम में हमेशा क्या दिया रहेगा कि एक आदमी है जो कि जिसका नियर 40 सेंटीमीटर है, मतलब कि 25 नॉर्मल होता है,
तो 40 सेंटीमीटर, इसका मतलब 40 सेंटीमीटर दूर पर रखिएगा तभी दिखाई देगा। या फिर मान लीजिए 50 सेंटीमीटर है तो काफ़ी दूर होता है। अब पेपर पढ़ने के लिए उसको इतना दूर हाथ फैलाना होगा, बहुत दूर ऐसे करके हाथ फैला देना होगा ऐसे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा दूर हाथ फैला रख के बुक्स को रखना पड़ेगा। तो एक चश्मा लगा दीजिए, जैसे कि जो दूर का नज़दीक का ऑब्जेक्ट भी है वो उसके लिए दूर हो जाए, दिखाई दे उसको। तो वही चीज़ करेंगे हम लोग। देखिए प्रॉब्लम पढ़िए, इस पर एग्जाम्पल है, ए फार साइटेड पर्सन कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड क्लोजर टू 50 सेंटीमीटर, मतलब 50 सेंटीमीटर से दूर ही रखिए तभी दिखाई देगा। अब वो बोल रहा है कि फाइंड द पावर ऑफ द लेंस नीडेड टू सी द ऑब्जेक्ट्स एट 20 सेंटीमीटर। तो कैसा लेंस लगाया जाए कि 20 सेंटीमीटर पर रख के भी उसको 50 सेंटीमीटर टाइप देखे, मतलब 20 सेंटीमीटर पर रखे तो भी उसे दिखाई दे। तो इस फिगर को देखिए, इसमें आपको समझ में आ जाएगा। ये जो है ओ डैश जो है, आँख से ओ डैश की जो दूरी है वो 50 सेंटीमीटर है और ओ की जो दूरी है वो 20 सेंटीमीटर है। और लेंस का पावर निकाल लेना है हमको। बस क्या करना है, 20 सेंटीमीटर को 50 सेंटीमीटर में फेंक देना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, u इजक्वल टू माइनस 20 सेंटीमीटर, v इजक्वल टू माइनस 50 सेंटीमीटर, तो f निकाल लेना है। तो 1/v माइनस 1/u इजक्वल टू 1/f करिए, आ जाएगा। v कितना है, माइनस 1/50 और माइनस माइनस प्लस 1/20 इक्वल टू 1/f। f का वैल्यू देखिए कितना आएगा इसमें से 100, तो ये हो गया -2 + 5 इक्वल टू 1/f आ गया। तो 3 f इक्वल टू कितना आ जा रहा है यहाँ से, f इक्वल टू कितना आ गया 3/100 सेंटीमीटर। तो पावर पूछा है, तो पावर के लिए क्या करेंगे, पावर इक्वल टू होता है 1/f, f किस में होना चाहिए, इन मीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर करेंगे तो क्या करेंगे, 3/100 जो है मीटर करना है तो इंटू 100 मीटर करना है। f इक्वल टू 3/100 है तो 1/f, ठीक है, मीटर 1/f इक्वल टू 3/100 है, ये गलत लिखे हैं, प्लीज करेक्ट इट। 1/f इक्वल टू 3/100। अब इसमें 3/100 यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, 3/100 और इंटू 100 कर देंगे तो ये मीटर में बन जाएगा, तो ये हो गया +3 डायोप्टर। आंसर आ गया कि इतना हमको पावर चाहिए तो दिखाई देगा, ठीक है। एक तीसरा टाइप का प्रॉब्लम होता है जिसे हम लोग बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म। एक तीसरा टाइप का प्रॉब्लम है जिसे हम लोग कहते हैं एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है। एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है, चलिए देखते हैं, इंटरेस्टिंग है, ठीक है। किसकी वजह से होता है, तो जो आई लेंस जो अभी हम लोगों ने देखा उसका कर्वेचर जो होता है जगह जगह मतलब अलग अलग हो जाता है कर्वेचर, अगर तो इसकी वजह से क्या होता है, मैंने अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग हो जाता है कर्वेचर। तो इसकी वजह से क्या होता है कि अलग अलग डायरेक्शन में आँख का जो है वो अलग अलग इमेज बनता है, परसेप्शन अलग हो जाता है, ठीक है। तो शेप थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड दिखाई देगा या इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट दिखाई देगा। एग्जाम्पल से समझ लेंगे अभी। व्हेन आई लेंस डेवलप्ड डिफरेंट कर्वेचर अलोंग डिफरेंट प्लेन, तो क्या होगा इस कंडीशन में, पर्सन कैन नॉट सी ऑल द डायरेक्शंस इक्वली वेल, क्लियर है, ठीक है। मोर देन वन फोकल पॉइंट बन जाता है इस केस में ड्यू टू वेरिएबल कर्वेचर। क्लियर हो गया कैसे होता है, देखिए एक डायग्राम से देखिए, इस डायग्राम को देखिए, ये नॉर्मल विजन के लिए है और ये एस्टिग्मेटिज्म विजन के लिए। क्या दिखाया गया है, दो कलर में अलग अलग प्लेन दिखाया गया है, ठीक है। एक प्लेन ऐसे दिखाया गया है, ठीक है, एक प्लेन ऐसे दिखाया गया है, ये दो प्लेन दिखाया गया है, ध्यान से देखिए। तो दो प्लेन है, अब इसको देखिए ये नॉर्मल कर्वेचर है, ठीक है, एकदम शेप ठीक ठाक लग रहा है। तो इन सारे कर्वेचर्स के लिए सारे प्लेन में क्या है, फोकस यहीं पे बनता है, ठीक है। ये वन फोकल पॉइंट है, कहाँ, रेटिना पे बन रहा है, पैरेलल रेज जब आएंगे तो। लेकिन इसको देखिएगा तो क्या है कि वो जो कर्वेचर जो है वो इस टाइप का है, अजीब टाइप का, कि इस वाले के लिए जो वॉयलेट में प्लेन दिखाया गया है, इस वाले प्लेन के लिए फोकल यहाँ बन रहा है, फोकस पॉइंट। और जो ग्रीन में दिखाया गया है ये प्लेन जो कि इसके अलॉन्ग है, पेज के अलॉन्ग प्लेन है पेज में, तो उसका फोकस यहाँ बन जा रहा है आकर के। तो ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू कर्वेचर, डिफरेंट कर्वेचर इन डिफरेंट डायरेक्शन। क्लियर है, ये बहुत आसान है समझना, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ये नॉर्मल विजन के लिए एक फोकस यहाँ बन गया, एक फोकस यहाँ बन गया, तो ये एस्टिग्मेटिज्म, इसको बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है। ये एस्टिग्मेटिज्म हो गया, मल्टीपल फोकल पॉइंट्स इसमें हो गया, क्लियरली। अब मान लीजिए कुछ ऑब्जेक्ट्स अगर इस एक लाइन ऐसे है तो पता चला कि ये लाइन उसमें टेढ़ा दिखाई देगा, या मान लेते हैं लाइन नहीं लेकर के एक स्क्वायर लेते हैं, तो इसमें स्क्वायर लिए हम
तो यहाँ पता चला ये ऑब्जेक्ट है, सपोज कीजिए ऑब्जेक्ट है, तो आँख को इमेज कैसा दिखाई देगा, अगर वो एस्टिग्मेटिक है तो उसको स्क्वायर नहीं दिखाई दे करके ऐसे कुछ दिखाई देगा, डिस्टॉर्टेड इमेज दिखाई देगा, है ना। एस्टिग्मेटिक पर्सन का ये आपका खूबी होगा, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। क्लियर। अब मान लीजिए कि अगर ये दिखाते हैं आपको स्क्वायर है, अब और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा इससे, और इसमें ये लाइंस हैं तो उसको कैसा दिखाई देगा, ये ऐसे ऐसे दिखाई देगा। तो ये किसकी क्या है, एस्टिग्मेटिक आई के लिए होता है। ठीक है, तो एस्टिग्मेटिक आई का रेमेडी क्या है, क्या है रेमेडी, आप यूज कीजिए सिलिंड्रिकल लेंस। इसमें डॉक्टर्स जो है डिफरेंट और क्राइटेरिया होते हैं जिसको देख करके सिलिंड्रिकल लेंस करते हैं। ये स्फेरिकल लेंस था, जो कॉन्केव कॉन्वेक्स की बात अभी तक की वो स्फेरिकल लेंस है। ठीक है, उसमें स्फेयर से अगर काट लिया जाता है तो वो स्फेरिकल लेंस बनता है। अगर सिलेंडर है और सिलेंडर से ऐसे काटिएगा तो ये वाला जो लेंस आधा दिख रहा है यहाँ पर, ये सिलिंड्रिकल लेंस हो गया। यही सिलिंड्रिकल लेंस फील दिलाने के लिए मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये सिलिंड्रिकल लेंस है। ठीक है, तो सिलिंड्रिकल लेंसेज की मदद से एस्टिग्मेटिज्म को दूर किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसका फोकल लेंथ अलग अलग प्लेन में अलग अलग हो सकता है। अब ये एक सेल्फ टेस्ट है, एच.सी. वर्मा सर के बुक में भी बहुत अच्छा से दिया गया है, बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा भी आता है कि इसमें क्या है कि ये लाइंस हैं जो इक्वल इंटेंसिटी के लिए इंटेंसिटी से ड्रॉ किया गया है, ये लाइन्स। ठीक है, ब्लैक कलर में दिखाया गया, इक्वल इंटेंसिटी है इनमें। लेकिन इसको अगर अपने से थोड़ा सा, जैसे कि मान लीजिए 20, 25, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखिए और उसके बाद स्ट्रेट ऐसे रख करके सामने इस इमेज को देखिए, तो जो एस्टिग्मेटिक आई है, जिसको आई में ये विजन डिफेक्ट्स है, उसको इनमें से कोई एक लाइन जो है लाइन वो ज़्यादा इंटेंस दिखेगा। ठीक है, जबकि इंटेंसिटी एक ही है, लेकिन ध्यान से देखिएगा तो ज़्यादातर ये लाइन जो है 2 डैश वो ज़्यादा डार्क दिखेगा, ज़्यादा इंटेंसिटी से दिखेगा, ज़्यादा डार्क दिखेगा। ठीक है, 2 डैश। अब फिर इसी को अगर पलट दीजिए, 2 डैश को वर्टिकल कर दीजिए और 4 डैश को हॉरिजॉन्टल कर दीजिए, तो दिखाई देगा कि उस समय 4 डैश ज्यादा डार्क दिखने लगा है। इसका मतलब उसका एस्टिग्मेटिक है। ये तो सारे सेम इंटेंसिटी के हैं, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ज्यादा डार्क दिखना, ये आपको एस्टिग्मेटिक दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक और प्रॉब्लम करते हैं, मजा आएगा। ये देखिए, ए नॉर्मल आई हैज रेटिना 2 सेंटीमीटर बिहाइंड द आई लेंस। ये आंख के अंदर भी घुस गया है साहब। रेटिना के बारे में बता दिया कि 2 सेंटीमीटर पीछे रेटिना। What is the power of the eye lens when the eye is fully relaxed and most strained? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आँख के ऊपर में दे दिया कि जो आँख का स्ट्रक्चर नहीं पता है, केवल लेंसेज के बारे में पढ़ा है, उनसे नहीं बनेगा। तो आँख का पता होना चाहिए, हम लोग पढ़ भी लिए हैं आँख के बारे में। सपोज कीजिए कि ये आई है और ये आई लेंस है, यहाँ पर आई लेंस बना दिए। ठीक है, और ये डिस्टेंस जो है, सपोज कीजिए ये जो डिस्टेंस है दे रखा है, कितना है जी, 2 सेंटीमीटर, राइट। यहाँ से मतलब यहाँ से लेके यहाँ का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, दे दिया है। अब बोल रहा है कि व्हाट इज द पावर ऑफ द आई लेंस, आई लेंस का फोकल लेंथ व्हेन द आई इज फुल्ली रिलैक्स्ड। फुल्ली रिलैक्स कब होता है, फुल्ली रिलैक्स्ड का मतलब कि जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो व्हेन आई फुल्ली रिलैक्स्ड तो ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे आएगा, फोकल लेंथ ये, और फोकस कहाँ पे होगा, यहाँ पे होना होगा 2 सेंटीमीटर में। तो इसका मतलब कि f इक्वल टू पार्ट ए के लिए स्ट्रेट अवे आंसर हो गया कि f इक्वल टू कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसलिए 1/f कितना हो गया, इन मीटर करेंगे, पावर के लिए मीटर में, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 100, मतलब प्लस 50 डायोप्टर। प्लस पावर हो तो प्लस माइनस लिख देना चाहिए, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब बी पार्ट देखते हैं। मोस्ट स्ट्रेंड का क्या मतलब हो गया, क्योंकि नॉर्मल आई बोला है, तो नियर पॉइंट में जब ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तब ज़्यादा स्ट्रेंड होता है। तो नियर पॉइंट मतलब नॉर्मल आई के लिए 25 सेंटीमीटर, तो उसको उस समय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, u इजकल टू माइनस इस लेंस के लिए -25 सेंटीमीटर, और v इजकल टू कितना हो गया, इमेज तो इसी पे बनाना है तो +2 सेंटीमीटर। तो f निकाल लेते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं, 1/v माइनस 1/u इजकल टू 1/f आ जाएगा। यहाँ से 1/+2 माइनस 1/-25 इक्वल टू 1/f, तो कितना आ जा रहा है देखिए। ठीक है, तो यहाँ से 1/f कितना हो जाएगा आपका, 1/f हो जाएगा 27/50, 27/50। ठीक है, और अगर पावर निकालना है तो पावर इक्वल टू 1/f मीटर में करना है, तो 100 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। देखिए सेंटीमीटर को मीटर कर दिए तो हो जाएगा 27/50 इंटू 100। ठीक है, ये हो गया 54 डायोप्टर। क्लियर, तो ये आपका हो गया। तो प्रॉब्लम को पढ़िए, फिर उसको एनालाइज कीजिए, क्या चीज़ दिया गया है, क्या चीज़ पूछा गया है, वो बन जाएगा आपका। एक और न्यूमेरिकल करते हैं और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए।
ए पर्सन हैज नियर पॉइंट 100 सेंटीमीटर, What power of lens is needed to read at 20 centimeter if she uses contact lens? ठीक है। और दूसरा है spectacle having glass 2 centimeter separated from the eye। तो एक बार याद कीजिए कि नॉर्मली हमने कहा कि नॉर्मल केसेस में चश्मा और आंख के बीच की जो गैप है उसको नेग्लेक्ट करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम में दे दिया उसके बीच का गैप 2 सेंटीमीटर, तो उसको भी ले लेंगे। लेकिन कॉन्टैक्ट लेंस अगर है तो आंख में चिपका दिया जाता है, उसके बीच में तो गैप होता नहीं है आंख और उसके बीच में, तो कॉन्टैक्ट लेंस होगा तो फिर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो जाएगा। क्या बोल रहा है? पर्सन हैज नियर पॉइंट ऑफ 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि 100 सेंटीमीटर से नज़दीक वो देख नहीं सकता है, लेकिन 20 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रख के उसको देखना है। तो क्या करेंगे हम लोग? u इक्वल टू हो गया -20 सेंटीमीटर। माइनस क्यों हो गया समझिए, सोच लीजिए आप अपने से। और v इक्वल टू हो गया 100 सेंटीमीटर, इसको -100 सेंटीमीटर बोलेंगे। तो f पता करना है। कौन पावर पूछा है कि क्या पूछा है? व्हाट इज़ द पावर? तो हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क, तो 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये जाएगा -1/100 -1/-20, ये पार्ट ए कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें से सेम लिया गया 1/f। तो कितना हो जाएगा बताइए? 1/20 - 1/100 करिएगा तो ये हो जाएगा 4/100, ठीक है। ये 4/100 हो गया, ये 1/f विच इज इक्वल टू 1/25, ठीक है। तो पावर कितना हो गया? पावर तो इजी हो गया, 1/25 इंटू 100, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर कर दिए हैं, ठीक है। 25/100 करेंगे तो ऊपर जाके 100 हो गया, तो +4 डायोप्टर आ गया। क्लियर है? पार्ट ए क्लियर हो गया। डायग्राम बनाना है तो बनाइए। ये मान लीजिए आई लेंस है, आँख के पास वाला लेंस, और इसी पे कॉन्टैक्ट लेंस, ये जो पावर डालना है वो इसी के ऊपर डालना है, ठीक है। फिर भी हम लोग थोड़ा सा दूर हटा करके समझाने के लिए दिखाएंगे ऐसे। अब जो है क्या हो रहा था, वो 20 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा है, जिसको कहाँ करना है कि 100 सेंटीमीटर पर इमेज बन जाना चाहिए। आँख के लिए यही काफ़ी है, ठीक है। बी पार्ट देखिए क्या बोल रहा है, सेकेंड पार्ट बी, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बी पार्ट में बोल रहा है कि ये जो गैप है ये 2 सेंटीमीटर गैप है, ठीक है। तो बी पार्ट में सिर्फ इतना ही हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर गैप होने से क्या हो जाएगा कि इस बार आँख और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस जो है वो कितना हो जाएगा? वो तो 20 सेंटीमीटर है, लेकिन जो लेंस है वो उससे और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर घट जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस आँख से जो 20 है ये 18 सेंटीमीटर हो गया। कॉमन सेंस है, ये करना पड़ेगा। और 100 जो था वो घट के 98 सेंटीमीटर हो गया, बस इतना ही था। और फॉर्मूला सेम रहा, तो लिखेंगे 1/-98 -1/-18, 18 होगा तो इक्वल टू 1/f। कर दीजिए सॉल्व, ये आपका आ जाएगा। सॉल्व करिए इसको, देखिए कितना आ रहा है। तो 1/f इक्वल टू आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऐसे लिख देते हैं ना, 98 इंटू 18, तो 18 + 18 -98, उल्टा बोल रहे हैं ना, +98 -18, राइट। 98 + 19, तो ये कितना आ जा रहा है आपका 1/f। इसको सॉल्व करिए, ये आपका हो गया 80/98 इंटू 18, यह हो गया। तो अगर पावर निकालेंगे तो पावर इक्वल टू हो जाएगा, पावर इक्वल टू 1/f, मतलब 80 इंटू सेंटीमीटर है ना, तो मीटर करेंगे तो ये आ जाएगा। ये आपको सॉल्व करिएगा तो ये आ जाएगा 4.53 डायोप्टर। सॉल्व करके देखिए अप्रॉक्सीमेटली कितना आ रहा है, ये आ जाएगा। और रफली अगर सॉल्व करना है तो रफली भी कर सकते हैं। 98 100 को काट दीजिए तो 18 चौके 72 समथिंग, मतलब ये रफ कैलकुलेशन, अगर ऑप्शन मिलता जुलता नहीं है, काफ़ी दूर दूर है ऑप्शन है, तो आप इससे इसको काट दीजिए, फिर 18 से इसको काट के देख लीजिए कितना आ रहा है, ठीक है। 4.5 के आसपास आता हुआ दिख रहा है। आधा एग्जैक्ट कैलकुलेशन से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट, ये टॉपिक समझ में आ गया, ओके।